गाइस बड़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन थी लोगों को स्पोकन इंग्लिश के बारे में। आई होप ये वीडियो के बाद, आज के बाद आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, बट आई होप ये देखने के बाद, आई होप ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि स्पोकन इंग्लिश का एक्चुअली फंडा क्या है। ये होता है फॉर्मूला गाइस, ये तरीका है। इस तरीके को यूज करके आपको इंग्लिश सीखेगी। इस तरीके का यूज करो और इंग्लिश बोलना सीखो गाइस, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। ये सही तरीका है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश क्या है? स्पोकन इंग्लिश ये सही तरीका है स्पोकन इंग्लिश सीखने का और अपने आइडियाज को यूज करने का और अपने आप को आगे एक्सेल करने का इन इंग्लिश स्पीकिंग। स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश सीखनी है गाइस। आज मैं आप सबके मिथ, सबकी कंफ्यूजन्स दूर करने वाला हूं कि स्पोकन इंग्लिश एक्चुअली है क्या, इंग्लिश है क्या। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। तो है गाइस, यही तो कैच है, यही तो कोई नहीं आपको बताता। आप स्पोकन इंग्लिश लेकिन कैसे बोलनी है, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है गाइस। इन 3 तरीकों के साथ चलोगे ना तो यू विल बी अमेज्ड कि यार कितनी जल्दी आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया। दिस इज द रियल मंत्रा, दिस इज द रियल ब्रह्मास्त्र फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर योर परफेक्ट इंग्लिश। दिस इज द रियल ब्रह्मास्त्र। अपनी बात को प्रॉपरली आगे रख पा रहे हो क्या? आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो क्या? आप अपनी बात को प्रॉपरली अगले को समझा पा रहे हो क्या? यू आर कंफर्टेबल इन यूर सेल्फ टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज। इसका ये मतलब है। स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब है? ये मतलब है स्पोकन इंग्लिश का। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप जॉब सेक्टर में हो, वेदर यू आर एन इंडस्ट्री, वेदर यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर एन इंस्टीट्यूट, स्पोकन इंग्लिश इज डैम टू इम्पोर्टेंट। बट द थिंग इज दैट कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश को अप्रोच कैसे किया जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील थ्रिफ्ट चैनल। गाइस, स्पोकन इंग्लिश, व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश? है क्या स्पोकन इंग्लिश? हम लोगों में बड़ी क्रेज है इंडियंस में ना कि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश सीखनी है। गाइस, आज मैं आप सबके मिथ, सबकी कंफ्यूजन्स दूर करने वाला हूं कि स्पोकन इंग्लिश एक्चुअली है क्या, इंग्लिश है क्या। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर। गाइस, स्पोकन इंग्लिश का मतलब इंग्लिश जो कि आप बोल सको, राइट? द इंग्लिश विच यू कैन स्पीक ऑन, द लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक, एंड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इंग्लिश लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है और यू वांट टू स्पीक, राइट? हर बच्चा ये चाहता है कि स्पोकन इंग्लिश के फायदे बताओ सर। ये स्पोकन इंग्लिश के बहुत फायदे हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे आप जॉब सेक्टर में हो, वेदर यू आर एन इंडस्ट्री, वेदर यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर एन इंस्टीट्यूट, स्पोकन इंग्लिश इज डैम टू इम्पोर्टेंट। बट द थिंग इज दैट कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश को अप्रोच कैसे किया जाए, स्पोकन इंग्लिश बोली कैसे जाए, स्पोकन इंग्लिश शुरुआत कैसे की जाए। एक सही स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताऊंगा, एक सही स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाए। स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब है? ये मतलब है स्पोकन इंग्लिश का। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप किसी भी फैक्ट्री में हो, चाहे आप किसी भी ग्रुप में हो, चाहे आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, this is how you need to excel, you need to pay attention while you want to learn English. If you want to learn English, while you speak English. Guys, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी लाइफ में, गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। एब्सोल्युटली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके आइडियाज। क्या आप आइडियाज ला पाते हो? क्या आप हिंदी में बात कर पा रहे हो कंफर्टेबली? क्या आप अपने आइडियाज को हिंदी में एक्सप्लेन कर पा रहे हो? मेरी बात समझना, स्पोकन इंग्लिश का असली अर्थ यही है कि
इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कि क्या आप अपनी बात को प्रॉपरली आगे रख पा रहे हो, क्या आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या आप अपनी बात को प्रॉपरली अगले को समझा पा रहे हो, क्या यू आर कंफर्टेबल इन यूर सेल्फ टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज। इसका ये मतलब है जब आप एक बार आइडियाज अपने एक्सप्लेन कर पाओगे, जब आप अपने एक बार आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओगे, जब आप अपने आइडियाज को अगले तक पहुंचा पाओगे, फिर आती है कि उस पर आप कौन सा लेप लगाना चाहते हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर बात आती है कि आप उसको हिंदी में बोलना चाहते हो, फिर उसमें बात आती है आप इसमें इंग्लिश में बोलना चाहते हो, फिर उसमें बात आती है किसी भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, फिर आती है लैंग्वेज की बात। और हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ये होता है फॉर्मूला गाइस, ये तरीका है। इस तरीके को यूज करके आपको इंग्लिश सीख चाहिए। इस तरीके का यूज करो और इंग्लिश बोलना सीखो गाइस, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। ये सही तरीका है। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश क्या है? स्पोकन इंग्लिश ये सही तरीका है स्पोकन इंग्लिश सीखने का और अपने आइडियाज को यूज करने का और अपने आप को आगे एक्सेल करने का इन इंग्लिश स्पीकिंग। गाइस स्पोकन इंग्लिश आजकल हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हर एक जगह यूजफुल है। अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो आप एक बड़े इंटेलिजेंट इंसान गिने जाओगे। अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो आप बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड इंसान गिने जाओगे। अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो आप बहुत ही एक आउटस्पोकन पर्सन गिने जाओगे। स्पोकन इंग्लिश की बहुत ज़्यादा महत्व है। स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा महत्व है इन अवर डे टू डे लाइफ, इन अवर ऑर्गेनाइजेशंस, इन अवर इंस्टीट्यूट्स, इन अवर कंपनीज, बहुत ही ज़्यादा। बट लोग कहाँ गलती करते हैं? लोग सीखने में गलती करते हैं। उनको पता नहीं चलता कि इंग्लिश को सीखें कैसे। वो लर्न करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोली जाए। इंग्लिश बोलने से पहले आपको अपनी मातृभाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। एब्सोल्युटली इंग्लिश बोलने से पहले यू शुड बी गुड इन योर नेटिव लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज का मतलब है जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू इन हिंदी, तो हिंदी में आपको अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं अपने आइडियाज़ को क्लियरली आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि अगर मैं अपने आइडियाज़ को आपके सामने कंप्लीटली क्लियरली रख पा रहा हूँ, तो इसके ऊपर अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का लेप लगा दूँ तो क्या तब भी मैं अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को आप तक पहुँचा पाऊँगा? सो इसका आंसर होना चाहिए यस, अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में चलो तो। और वो सिस्टमेटिक वे क्या है? और वो सिस्टमेटिक वे है ये कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना है, आपको अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है, आपको अपनी खुशी के ऊपर काम करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, आपको अपनी लैंग्वेज, यस, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके बाद उस पर काम करना है। पहले इन चीज़ों पे काम करना है। अपने आइडियाज पे काम कर लिया जी। क्या आप सोच सही से पा रहे हो? नंबर 1, हाँ जी मैं सोच सही से पा रहा हूँ। क्या उसके बाद क्या आप जो सोची हुई बात है उसको बोल सही से पा रहे हो अपनी लैंग्वेज में? हाँ पा रहा हूँ जी, अपनी लैंग्वेज में प्रॉपर्ली बोल पा रहा हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग उसके बाद आती है। पहले अपनी लैंग्वेज में तो कंफर्टेबल हो जाओ। गाइस मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, जो कि अपने थॉट्स को आगे तक ही नहीं पहुंचा पाते, जो कि अपने थॉट्स में ही घुसे और फंसे रह जाते हैं, जो कि अपने थॉट्स को प्रॉपरली आगे तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। सो इट इज सो बिग थिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स सो बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। अगर आप अपने इमोशंस को, अगर आप अपने थॉट्स को आगे नहीं रख पाओगे, अगर आप अपने थॉट्स को आगे तक प्रोसेस नहीं कर पाओगे, अपनी लैंग्वेज में ही नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, अपने बंदे को ही, अपने घर वाले को ही, अपनी बीवी को ही, अपनी गर्लफ्रेंड को ही, अपने फ्रेंड्स को ही एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, तो आप
औरों को क्या एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले तो पहला पॉइंट है आपके क्लियर थॉट्स होने चाहिए। यू नीड टू हैव क्लियर थॉट्स, राइट? नंबर 1 इज क्लियर थॉट्स। अब क्लियर थॉट्स आने के बाद सेकंड चीज आती है कि क्लियर थॉट्स आने के बाद आपके पास क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। अपनी लैंग्वेज में आप अपने क्लियर थॉट्स को बोल पाओ। वही बात समझ, अपने थॉट्स को अपनी भाषा में प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर पाओ, अपने थॉट्स को अपनी भाषा में आप किसी को समझा पाओ, अपने थॉट्स को अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज मतलब नेटिव लैंग्वेज जिसमें आप बोलते हो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उस लैंग्वेज में अगले तक पहुंचा पाओ और उसको समझा पाओ। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। ठीक है जी, जब ये 2 स्टेप हो गए ना गाइस, देन एंड ओनली देन आफ्टर दिस एंड ओनली आफ्टर दिस कम्स योर इंग्लिश लैंग्वेज। एब्सोल्युटली, इसके बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व है गाइस। यही तो कैच है, यही तो कोई नहीं आपको बताता। आप स्पोकन इंग्लिश, लेकिन कैसे बोलनी है, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है गाइस। इन 3 तरीकों के साथ चलोगे ना तो यू विल बी अमेज्ड कि यार कितनी जल्दी आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया। दिस इज द रियल मंत्रा, दिस इज द रियल ब्रह्मास्त्र फॉर स्पोकन इंग्लिश, फॉर योर परफेक्ट इंग्लिश। दिस इज द रियल ब्रह्मास्त्र। This is the right way how you can speak in English. This is the right path how to speak in English. This is the right path spoken English के लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने आइडियाज, अपने थॉट्स क्लियर रखने हैं, जिसको आप खुद भी एक्सप्लेन कर पाओ, जो कि आप खुद भी समझ पाओ। उसके बाद वंस यू डू दैट, सेकेंड थिंग इज क्या आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोल पा रहे हो? ऑफ कोर्स, अगर आप अपनी लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहे हो तो आप किसी और लैंग्वेज में क्या बोलोगे? अगर आप अपनी लैंग्वेज में ही नहीं बोल पा रहे हो तो आप किसी और लैंग्वेज में कैसे उसको रेसिप्रोकेट करोगे? आप उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप उसको कैसे आगे तक पहुंचाओगे? और आप उसको कैसे डिलीवर करोगे? तो नंबर 2 इज आप क्या अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो? वंस यू आर कंफर्टेबल इन योर लैंग्वेज, देन देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। Then you need to slowly try for speaking English. वही वर्ड जो अपने करने, लाइक क्या हाल है, मेरे माइंड में आया क्या हाल है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला क्या हाल है, एंड फिर उसको इंग्लिश में स्लोली कन्वर्ट किया, हाउ आर यू, या लाइक दिस। You need to understand this thing guys। हम लोग ये नहीं समझ पाते। हम लोग भागते हैं भेड़ चाल के पीछे, हम लोग भागते हैं किस चीज़ के पीछे, हम लोग भागते हैं इस चीज़ के पीछे कि पता नहीं हमको इंग्लिश ही सीखनी है। गाइस, अगर आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, इफ़ यू कैन नॉट इवन स्पीक व्हाट यू वांट टू, इफ़ यू इवन डोंट नो कि व्हाट यू वांट टू से, तो हाउ कैन यू जस्ट गो अहेड एंड स्पीक इन इंग्लिश? Understand this thing. So it's so damn important that you need to know how to go ahead and speak in proper way। Speaking से पहले thinking आती है, thinking के बाद speaking आती है। Speaking भी पहले आपकी लैंग्वेज में, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर slowly आप उसको ट्राई करते हो बोलने की, how are you, क्या कर रहे हो, what you are doing, yeah? So this is how it goes। गाइस, बड़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन थी लोगों को स्पोकन इंग्लिश के बारे में। आई होप ये वीडियो के बाद, आज के बाद आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, बट आई होप ये देखने के बाद, आई होप ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि स्पोकन इंग्लिश का एक्चुअली फंडा क्या है। तो इसलिए आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड, नो दिस थिंग एंड प्रॉपरली यूज़ करो ना इंग्लिश, बोलो ना इंग्लिश में, क्यों नहीं? आराम से बोलो, खुल के बोलो, किसी से भी बोलो, लेकिन ये पहले 2 चीज़ें समझ लो। ये पहले 2 चीज़ें करोगे तो इंग्लिश आएगी, ये 2 चीज़ें नहीं करोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देन नो वन इज देयर टू स्टॉप यू। देन फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। देन यू आर द चैंपियन ऑफ योर ओन वर्ल्ड, देन यू आर द रॉक स्टार ऑफ योर ओन वर्ल्ड। इंग्लिश एक कला है गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो आपका पूरा सब कुछ नहीं है। उससे पहले आपको अपना माइंड सेट कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो चीज़ आप सोच रहे हो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
आई होप मेरी बातें आपको समझ आई एंड विद दैट सेड इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ गाइस, उन तक पहुंचाओ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, प्लीज़ उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ एंड आई होप they all will get benefited from this video. With that saying, this is your Aun Agam Singh signing off. Love and respect for you. Bye. Take care.